हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के लास्ट जो अध्याय उसको नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही दिया हुआ है। एक दिमागी कसरत के नाम से एक एक्सरसाइज दिया है, उसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। 28 क्वेश्चन है जिसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में 14 क्वेश्चन को और दूसरे पार्ट में 14 से 28 क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह से पिछले हमने सभी अध्याय को छठी क्लास के पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम दिमागी कसरत के बारे में भी जान ले। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दिमागी कसरत क्या होता है पहले इसको जान ले। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमको एक कहाँ किस्सा के टाइप में दिया रहे और जिसको आंसर करना हो, मेंटली में ही सोचे, दिमाग से ही सोच के उसको हल करे, तो ऐसे क्वेश्चन को दिमागी कसरत या अंग्रेजी में इसको मेंटल एक्सरसाइज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, ये रीजनिंग के टाइप की तरह ही होते हैं, एक रीजनिंग का फॉर्म है मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको क्वेश्चनों को देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आमों की एक टोकरी से आमों को दो दो के समूह में, क्या आम का एक टोकरी है जिसके दो दो के समूह में गिनने पर एक बचता है। अब मान लीजिए कि हम दो दो गिन रहे हैं, तो हमको शेष कितना बच रहा है? एक बच रहा है। अब बोल रहा है कि तीन तीन के समूह में गिनने पर दो बचता है। अब देखिए, तीन तीन के गिनते हैं तो कितना शेष हमको बच रहा है? दो बच रहा है। अब बोल रहा है चार चार के समूह में गिनने पर तीन बचता है। चार चार के समूह में शेष कितना बच रहा है? तीन बच रहा है। अब बोल रहा है कि पाँच पाँच के समूह में गिनने पर शेष चार बचता है। पाँच पाँच के समूह में गिन रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? चार बच रहा है। अब कह रहा है कि छः छः के समूह में गिनने पर शेष पाँच बचता है। छः छः के समूह पर गिनने पर शेष कितना बच रहा है? पाँच बच रहा है। लेकिन सात के समूह से गिनने पर शेष शून्य बच रहा है। अब जब हम सात से गिन रहे हैं तो हमारा शेष क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो कह रहा है कि टोकरी में कम से कम कितने आम थे, टोकरी में कम से कम कितने आम थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को लघुत्तम चैप्टर में पढ़ाया था कि क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो अब देखिए, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो इसको एलसीएम लीजिए, तो 2 से 1, 3, 2, 5, 3। अब कितना से लगेगा? 3 से, तो 1, 1, 2, 5, 1। तो क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, 3 दूना 6, 12, 12 पचे 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? हमारा टोटल कितना एलसीएम आ गया? 60। अब 60 हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 60 को अगर 2 से हम भाग लगा देंगे तो 30 टाइम कट जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा डिजिट चाहिए कि जो एक शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? 60 से एक घटा लेंगे तो हमारा क्या आ गया? 59, 59 आ गया। हमारा कितना आ जा रहा है? 59 आ जा रहा है। अब देखिए, 59 को क्या लगाएंगे 2 से, तो हमारा क्या? एक शेष बचेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है? 2 से लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 से लगाइएगा, तो 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शेष कितना? 2 बच रहा है। अब देखिए, 7 से कटना पर क्या हो रहा है? शून्य हो जा रहा है। अब देखिए, 7 से इसमें लगा कर देखिए, 69 59 में 59 में 7 से, तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56। अब देखिए, 3 शेष आ जा रहा है। 7 से लगाने पर 3 शेष आ जा रहा है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे कि 60 का गुणज निकालेंगे। 60 का गुणज क्या हो जाता है? 60, 120, 180, 240। अब इसमें से देखिए, ये दूसरा को हम लेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा? 120। अब 120 में से एक घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 119। अब देखिए, इस 119 को चेक कीजिए, तो 119 में हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एक मरतबे 7, कितना हो गया? 4, 49। अब देखिए, 7 से 119 में लगाने से ये
कट जा रहा है। अब बोलिएगा कि आप 119 क्योंकि 160 आया है तो यहाँ पर एक शेष बचना चाहिए, तो 120 में 60 नहीं तो एक घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 119 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब टोकरी में कम से कम कितने आम थे, तो 119 आम थे, ठीक है, समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक लड़के से 3, 3, 5, 12 तथा एक और संख्या का लॉसन निकालने के लिए कहा गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक लड़का था जिसको 3, 5 और 12 का और एक और संख्या था जिसका लॉसन निकालने के लिए उससे कहा गया। उसने लेकिन परिकलन में गणना करते समय या लघुत्तम करते समय उसने 12 के स्थान पर क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। तो उसका उत्तर सही निकलता है। अब मान लीजिए कि 12 के जगह उसने 21 लिख दिया, फिर भी उसका उत्तर सही है, तो चौथी संख्या हमको बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें देखेंगे हम कि क्या कुछ संख्या कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 21 को 3, 5, 12, अब उसने क्या किया था, 3, 5, 12 के जगह कितना लिख दिया था, 21 लिख दिया था। और यहाँ पर जो संख्या है, मान लीजिए ये डॉट में, इस संख्या को हमको जानना है कि वो कौन सी संख्या है। अब देखिए क्या बोला था कि दोनों का जो अच्छी है ना, क्या है, उत्तर सही है, माने दोनों का लघुत्तम जो आ रहा है कि एक ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया। अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो आप आज गुणनखंड विधि से गुना कीजिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ 3 है, तो 3 को हम जानते हैं कि 1 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 21 को मान लीजिए, 21 को क्या 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 3 गुना 7। अब इसमें देखिए कि हमारा कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है और ये भी 3 है। अब देखिए यहाँ पर एक तो कॉमन ही है, ये दोनों 2 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 कॉमन हो गए और 5 जो है कि दोनों में। अब हमको बोल रहा है तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 3 और 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कोई चेंजिंग हमको नहीं आया है, ठीक है। चेंजिंग क्या है, 12 के जगह पर क्या लिख दिया है उसने, 21, ठीक है। तो अब दोनों में देखिए, अब देखिए 12 की जगह उसने 21 लिख दिया। अब देखिए दोनों में क्या है, 3 है, 3 है, तो अंतर कहाँ पे आया होगा, ये 2 में और 7 में। तो क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 7, अब हमारा कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो सही होगा, इसका मतलब क्या होगा, चौथा संख्या हमारा क्या होगा, 28 होगा। चौथा संख्या क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। अब हम चौथा संख्या 28, अब इसको जांच कर लीजिए। अब जांच करते हैं तो हमसे क्या कह रहा था, लघुत्तम निकालने के लिए। तो देखिए 3, 5, 12 और 28 का लघुत्तम लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 से लगा देंगे, 1, 5, 4, ये 28। अब देखिए 4 से लगाइए, 1, 5, 1, 7, तो हमारा क्या हो गया, 3 × 7 × 5 × 7, तो क्या हो गया, 4 3 12, 12 5 60, 7 420, हमारा क्या गया, 420। अब हम बोल रहा था कि संख्या क्या हुआ है, चेंज हुआ था, तो 21 को करके देख लीजिए। अब देखिए 3 से लगाइए, 1, 5, 7 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा। अब इसको देखिए 7 से लगाइए, 1, 5, 1, 4, तो हमारा क्या हो गया, 3 गुने 7 गुने 5 गुने 4, 7 3 21, 21 चौका 84, 84 8 5 40, 84 गुने 5, 84 गुने 5 कीजिएगा, 420।
ठीक है हमारा। तो दो जांच करने पर भी 420 दोनों का सेम आ गया, तो चौथा संख्या क्या हो गया 28 हमारा सही आया था। ठीक है, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कपड़े के 5 टुकड़े की लंबाई, एक कपड़ा था जिसको 5 टुकड़े में किया गया, 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर और 48 मीटर। एक मापने की छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई के रूप में मापी जा सकती है। अब कह रहा है कि छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब कह रहा है कि एक ऐसा छड़ी लीजिए जिससे सभी कपड़ों को मापा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है, तो ये महत्तम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, महत्तम का क्वेश्चन। तो अधिकतम छड़ी की लंबाई क्या हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, सभी का महत्तम निकालेंगे। अब 15 है, वह भाज्य गुणनखंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5। अब देखिए क्या है 21 है, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 7। अब देखिए 36 है, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3, 12, 3, 4। अब देखिए कितना है 42 है, तो 2 से कीजिएगा तो 21, 3, 7। अब देखिए क्या है 48 है, तो क्या हो जाएगा 2, 24, 3, 2, 2, 2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो ये देखिए सभी में क्या है 3 है। तो हम जानते हैं कि अधिकतम क्या होता है कि जो तीनों सभी में कॉमन हो, सार्वगुणनखंड हो, सार्वगुणनखंड हो, वही महत्तम हो जाता है, वही महत्तम हो जाता है। अब देखिए महत्तम हो जाता है। अब देखिए सार्वगुणनखंड क्या है, जो सब में है 3 है, 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, छड़ी की अधिकतम लंबाई, छड़ी की अधिकतम लंबाई 3 मीटर, क्या हो जाएगा 3 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, चाहे होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 3 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 पात्र हैं, इनमें से एक में पूरा 10 लीटर का दूध आता है। ठीक है, अब देखिए एक 3 पात्र है जिसमें से एक में कितना है 10 लीटर है दूध है, वही पूरा भरना। अब मान लीजिए एक पात्र हम लेंगे, ठीक है, इसमें कितना है 10 लीटर है, वह पूरा भरा हुआ है। बाकी दो पात्र और हैं, एक में 7 लीटर है, एक में क्या है 3 लीटर है। पात्रों में कोई चिन्ह नहीं है, पात्रों में अब कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, एक ग्राहक को 5 लीटर दूध चाहिए। अब एक ग्राहक को कितना दूध चाहिए था, 5 लीटर, 5 लीटर दूध चाहिए था। अब देखिए आप उसे उतना दूध कैसे देंगे, उसे आंखों द्वारा अनुमान का विश्वास नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पात्र लीजिए। ठीक है, अब एक बड़ा सा पात्र लीजिए। अब इसमें से क्या करेंगे, ये 3 का जो अथी है 3 लीटर का, इसमें से क्या करेंगे 10 में से हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 बार डालेंगे खाली वाले पात्र में, तो इसमें क्या हो गया 9 लीटर। अब 9 लीटर इसमें हो गया, तो हमारे 10 लीटर में कितना बचा, 1 लीटर बचा। अब 1 लीटर बचा, ठीक है, अब 1 लीटर दूध में हम क्या करेंगे, इस 1 लीटर दूध में 1 लीटर बचा, यहाँ 7, यहाँ 3। अब देखिए ये 7 वाला से इसमें डाल लेंगे, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 8 लीटर दूध हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 लीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 लीटर का हमारे पास नाप है। अब ये इसमें दूध कितना हो गया 8 लीटर, तो 8 लीटर में से अब इसमें से ये 3 लीटर के नाप से हम निकाल लेंगे, तो 8 लीटर में से 3 लीटर निकाल लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 लीटर माइनस 3 लीटर, तो हमारे पास क्या हो गया 5 लीटर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि 27 में कौन सी 2 अंकों वाली संख्या जोड़ी जाए कि उसके संख्यांक बदल जाए। ठीक है,
अब कह रहा है कि वैसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए 27 में कि उसका जो संख्यांक हो बदल जाए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि 27 को आप मान लीजिए कि 72 करके देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए 27 है तो इसको हमने चेंज किया तो क्या कर सकते हैं, 72 हो सकता है। 2 को बाद में लिख सकते हैं और 7 को पहले, तो क्या हो गया 72 जो हो गया 7 बदल गया और ये बदल गए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी 2 अंकों वाली संख्या जोड़ी जाए कि उसके संख्यांक बदल जाए। अब हमको क्या कह रहा है कि 27 में पलट कर नहीं लिखना है, क्या करना है कि उसको 2 अंकों वाली संख्या जोड़नी है, 2 अंकों वाली संख्या जोड़नी है। अब देखिए 27 में मान लीजिए 27 में आपने 2 अंकों की संख्या क्या जोड़ा, 10 जोड़ा, 2 अंकों की संख्या हो गई 10 जोड़ा। अब 10 जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। तो 37 मिलेगा तो इसके संख्यांक बदल नहीं रहे हैं, संख्यांक बदल नहीं रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 3 है, जबकि वो बोल क्या रहा है कि इधर वाले जो संख्यांक है ये बदल जाए, ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए, दहाई वाले बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए। ठीक है, तो वैसा संख्या जोड़ना है। तो अब देखिए इसमें 11 जोड़ेंगे तो तभी चेंज नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ये छोटा ही रहेगा। 12 जोड़ेंगे तभी चेंज नहीं होगा, 13 जोड़ेंगे तभी चेंज नहीं होगा। तो 14 जोड़ने से हो जाएगा। देखिए 27 और 14 क्या हो जाएंगे, 7 4 11 के हासिल 1 3 1 4, तो हमारा क्या आ गया 41। अब देखिए संख्यांक बदल गए, यहाँ छोटा हो गया यहाँ बड़ा हो गया। तो इसी तरह से आप 27 में क्या करिए, जोड़ दीजिए, 25 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएंगे, 4 5 हो जाएंगे। इसी तरह 27 में 36 जोड़ के देखिए कितना हो जाएंगे, 3 और 5 1 6। ठीक है, इसी तरह से आप 27 में 47 जोड़ के देखिए। ठीक है, तो 47 में 27 जोड़िएगा तो 7 7 14 7। ठीक है, इसी तरह से आप 27 में 58 जोड़ के देखिए क्या हो जाएंगे, 5 और 7 8 85। इसी तरह से 27 में आप 69 जोड़ के देखिए क्या हो जाएंगे, 9 7 16 के 6 हासिल 1 96। ठीक है, तो इस तरह से हम जोड़ के संख्यांक वो बदल लिए और बहुत सारी संख्याएं ऐसी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 नंबर में हमसे कह रहा है कि सीमेंट का गारा बनाया जा रहा है, सीमेंट का क्या गारा बनाया जा रहा है, जिसमें आयतन के हिसाब से सीमेंट रेत का मिश्रण का अनुपात 1:6 है। ठीक है, सीमेंट का गारा बनाया जा रहा है जिसके आयतन के हिसाब से सीमेंट और रेत का अनुपात कितना है, 1:6 है। ठीक है, आयतन की 42 इकाई के गारे में कितना सीमेंट मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, 2:9 हो जाए। ठीक है, अब इसको देखिए हमारा कुल आयतन कितना है, आयतन कितना है 42 है। अब देखिए अनुपात में आयतन क्या है, अनुपात कितने हैं, 1:6 है। ठीक है, तो कुल अनुपात कितने हो जाएंगे, कुल अनुपात कितने हो जाएंगे, 6 1 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 7 अनुपात बराबर 42 इकाई, 42 इकाई, तो हमारा 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 42/7 6 इकाई। अब 1 अनुपात जो है 6 इकाई के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, 1 सीमेंट है और 6 क्या है, रेत है। तो देखिए सीमेंट कितना हो जाएगा, सीमेंट कितना हो जाएगा 6 इकाई, और रेत कितना हो जाएगा, रेत 36 इकाई, क्योंकि 6 है तो 1 × 6 6 इकाई सीमेंट और 6 × 6 36 इकाई हमारा रेत हो गया। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि अनुपात जो है कि 2:9 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए 2:9 हो जाए। ठीक है, तो अब इसको देखिए कि किस में मिलाना है, सीमेंट में मिलाना है। तो सीमेंट कितना है 6 इकाई है, 6 इकाई में क्या जोड़े, तो मान लीजिए कि x हमने जोड़ा, x जोड़ा कितना में 36 में। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जा रहा है
2:9 हो जा रहा है, माने 2/9 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9×6 = 54, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 9×6 = 54 जोड़ 9x = 72। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9x = 72 - 54। अब क्या हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 18/9। हमारा क्या आ गया आंसर, 2। अब हमसे क्या कहूँगा, 2। अब कह रहा है कि 2 इकाई जो जोड़ेंगे तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 80। अब किस में जोड़ना है हमको, तो सीमेंट में। तो सीमेंट हमारा पहले से कितना था, 6 इकाई। 2 इकाई जोड़े तो क्या हो जाएगा, 8 इकाई। अब 8 इकाई हम जोड़ेंगे। ठीक है, 8 इकाई अगर हो जाएगा सीमेंट तो हमारा अनुपात इतना है। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। अब कह रहा है 8 इकाई, तो 8 बट्टा कितना, 36। तो अगर हमारा कितना आना चाहिए, 2:9 आना चाहिए। इसको काट के देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 18, 2 से 2, 2 से 9। तो हम 2/9 2 अनुपात अब बराबर है, तो हमारा जांच भी सही है कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो सीमेंट का गारा में सीमेंट कितना मिलाया जाएगा, तो 8 इकाई मिलाया जाएगा। 2 इकाई 6 इकाई है, 2 इकाई मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो सीमेंट में कितना मिलाया गया है, 2 इकाई मिलाया गया है। ठीक है, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ये अनुपात का प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साधारण नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक पानी का भार के अनुसार अनुपात कितना है, 70:30 है। ठीक है, यदि ये इस तरह के 1 kg मिश्रण, अब मान लीजिए 1 किग्रा बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। हमने पहले भी सीखा 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए क्या है आयतन, मिश्रण किस चीज़ का है, तो नमक और नमक अनुपात पानी। ठीक है, अब देखिए नमक का कितना है, 30 अनुपात है, और पानी का कितना है, 70 अनुपात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 का 1000 है तो क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 700। इसका मतलब क्या, ये 300 ग्राम होगा, ये 700 ग्राम होगा। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि यदि 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ जाए तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। अब हमारा भार दोनों का क्या है, नमक का भार 300 ग्राम है और पानी का भार 700 ग्राम। पानी में से क्या हो रहा है कि 100 ग्राम भाप बन के उड़ जा रहा है, तो क्या करेंगे, 100 ग्राम को घटा देंगे। अब घटा देने से हमारे पास क्या आ गया, 600 ग्राम। अब देखिए हमारे पास नमक कितना है, 300 ग्राम, और पानी कितना हो गया, 600 ग्राम। अब हमसे अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, 300/600 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास नमक कितना है, 300 ग्राम, क्योंकि नमक नहीं उड़ रहा है भाप बन के क्या उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है। तो हमारा पहले 700 था, अब 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया है, तो हमारे पास अभी कितना है, 600 ग्राम है। अब देखिए 2 जीरो से इसको काट दीजिएगा, 3 से इसको काटिएगा 1 मरतबा, इसको 3 से काटिएगा 2 मरतबा, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि मधुमक्खियों के एक झुंड का आधा भाग मतलब 1/2। ठीक है, इतना तो समझते हैं। सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने चला गया। कहाँ चला गया, सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने। शेष 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। अब कह रहा है शेष 3/4। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए यहाँ पर आधा, कोई माना कि कुल मधुमक्खी क्या, x। तो अब देखिए x का कह रहा है कि कुल मधुमक्खी x है, तो बाहर कितना गया है, 1/2। तो x का 1/2 क्या, x का 1/2, और गुलाब के खेत में गया है तो x का
x/2 का 3/4, ठीक है, भाग में चला और शेष 10 बचा। तो निर्णय लीजिए कि झुंड में कुल कितनी मधुमक्खियां थी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, देख समझते हैं। अब देखिए कुल मधुमक्खियां माना x, तो सरसों के खेत में कितना चला गया, सरसों के खेत में क्या गया, तो कुल मधुमक्खियों का आधा, तो क्या हो गया, x/2, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शेष 3 चीज थे गुलाब के बाग में, तो गुलाब के बाग में क्या गया है, कह रहा था शेष, तो शेष माने आधा चला गया है, तो आधा बचा है, तो आधा क्या है, x/2। इसका कितना गया है, 3/4, 3/4, तो हमारा इसका क्या हो गया, 3x/8, ठीक है। अब हमारा इतना कहाँ गया है, गुलाब के खेत में, ठीक है। अब देखिए हमको कह रहा है कि कितना मधुमक्खी बचा, तो हम कुल कितना मधुमक्खी है, झुंड में कुल कितनी मधुमक्खियां है, तो मान लीजिए कुल कितनी मधुमक्खियां हैं, मानना है x माइनस, अब देखिए हमारा कितना गया है सरसों के खेत में, तो x/2 जोड़, उसके बाद गुलाब के खेत में गया है 3x/8, ठीक है। और हमारा दोनों का अंतर का कितना बचा, 10, माने अभी शेष बचा, तो बराबर में 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ये क्या हो जाएगा 8, 4x माइनस 3x, ठीक है, ये 10। अब देखिए यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, बट्टा जोड़ना 7x/8, 10। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ 1 है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 7x इक्वल टू 10। तो अब क्या हो जाएगा x, और इधर चला जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 10 × 8 80, तो हमारा x बराबर क्या हो गया 80। तो कुल मधुमक्खियों की संख्या कितनी हो गई, कुल मधुमक्खी कितना हो गई 80, कुल मधुमक्खी कितना हो गया हमारा 80, ठीक है। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि माना कि शेष कितना बच गए, मधुमक्खी 1 बच गए। अब मान लीजिए कि हमसे बोला है, इसका दूसरा विधि भी देख लीजिए, दूसरी विधि में हम कैसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कह रहा था कि आधा चला गया, ठीक है, 1/2 चला गया। अब बोल रहा है फिर 1/2 कहाँ चला गया, सरसों के खेत में, अब देखिए बोल रहा था शेष गुलाब में, तो गुलाब में क्या किया है, आधा का 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/8। अब क्या चला कि 3। अब समझिए कुल कितना मधुमक्खियाँ थी, यहाँ पर टोटल ये हो गए 8, ठीक है। शेष कितना बचा है था 10, ठीक है, शेष कितना बचा था 10। अब x क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10, ठीक है। अब देखिए तो हमारा कुल मधुमक्खी क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल क्या है, खंड है, तो कुल मधुमक्खी 8x, तो हो जाएगा 8 × 10, क्या हो जाएगा 80। इस तरह से सोचिए, लेकिन ये प्रॉपर मेथड होते हैं, ठीक है, ये थ्योरेटिकली है, कॉन्सेप्ट बेसिस मेथड है, ये हमेशा आपको काम आते रहेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसे क्या 8x, कुल मधुमक्खी 8x है, 8x में से x का मान 10 है, तो कितना हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 9 नंबर को प्रश्नों को देखिए। अब 9 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 15 बच्चे एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, उन्हें कहा गया है कि वे अपने कदम अगले से अगले को रुमाल दे, माने अगला चलना है, अगले से अगले को रुमाल देना है, ठीक है। यह खेल तब रुका जाएगा जब रुमाल वापस उसी बच्चे के पास आएगा जिसने खेल प्रारंभ किया था। अब कह रहा है कि गेम उस समय रुक जाएगा जब जैसे मैंने रुमाल दिया तो फिर वह रुमाल वापस होकर रिटर्न होकर क्या मेरे पास आ जाए, तो खेल रुक जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे मैंने एक बच्चा को छोड़ दिया और उसके बाद दूसरे बच्चों को दिया। जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार सर्कल है, ठीक है, एक वृत्ताकार सर्कल है, चाहे इसका डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम से हम समझते हैं क्वेश्चनों को। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वृत्ताकार सर्कल का वो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे,
अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आप हैं, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने बच्चे थे? 15 थे। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि एक एक को छोड़कर कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक जो है कि इसको दिया, एक जो 3 जो है 5 को देगा, 5 किसको देगा? 7 को देगा, 7 किसको देगा? 9 को देगा, 9 किसको देगा? 11 को देगा, 11 किसको देगा? 13 को देगा, 11 किसको देगा? 13 को देगा, 13 किसको देगा? 15 को देगा। अब देखिए लेकिन 15 किसको देगा? 2 को देगा, ठीक है। 15 किसको देगा? 2 को। लेकिन रुमाल क्या एक के पास आया है? नहीं आया है, ठीक है। रुमाल जो है कि एक के पास नहीं आया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए अब हमसे कह रहा है कि क्या होगा यदि रुमाल बाएं से बीच में हर बार 2 बच्चों को छोड़कर देना शुरू करे, तो क्या तब प्रत्येक बच्चे को रुमाल मिलेगा? अब कह रहा है कि 2 बच्चा को छोड़कर रुमाल देना है, ठीक है। क्या करना है? 2 बच्चा को छोड़कर रुमाल देना है, ठीक है। अब ये क्या हम किए थे? एक बच्चा को छोड़कर दिए थे, अब 2 बच्चा को छोड़कर रुमाल हम देंगे और देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एक है, ठीक है। अब एक को 2 बच्चा को छोड़ना है तो किसको देगा? 4 को देगा, 4 किसको देगा? 7 को देगा, 7 किसको देगा? 10 को देगा, 10 किसको देगा? 13 को देगा, 13 किसको देगा? 1 को देगा, 1 किसको देगा? फिर 4 को देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि 4 फिर किसको देगा? 7 को। इस तरह से क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जो जिसके पास है उसी के पास जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक को नहीं, सभी बच्चे को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। नहीं क्या जाएगा? नहीं सभी बच्चों को प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, सभी बच्चे को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है, जो सर्कल घूम रहा है, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक के बाद एक ने जिसके पास था उसी के पास रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी बच्चे को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमको अगर आगे बोल रहा है, अब जैसे देखिए हमको बी में बोल रहा है, बी में बोल रहा है कि क्या होगा यदि बीच में 3 बच्चे छोड़े जाएं। आप क्या देखते हैं किन स्थितियों में सभी को रुमाल मिलता है, किन स्थितियों में नहीं? इस खेल को 16, 17, 18, 19, 20 बच्चों के साथ खेलकर देखिए, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि 2 बच्चा को छोड़ना है, 2 बच्चा को 3 बच्चा को छोड़ना है तब देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमने क्या किया? 3 बच्चे को छोड़ा, तो 1 किसको दिया? 5 को। 3 बच्चा छूटे, 1 2 3 बच्चा छूट गए। अब देखिए 5 क्या करेगा? ये भी 3 बच्चा को छोड़ेगा, तो 6 7 8 को छोड़कर किसको देगा? 9 को देगा, ठीक है। अब 9 भी 3 बच्चा को छोड़ेगा, 10 11 12, तो ये किसको देगा? 13 को देगा। अब 13 भी 3 बच्चा को छोड़ेगा, तो 1 2 3, तो ये किसके देगा? 2 को देगा। दो भी 3 बच्चा को छोड़ेगा, तो 3 4 5 को छोड़ेगा, तो ये किसको देगा? 6 को देगा। अब देखिए 6 भी 3 बच्चा को छोड़ेगा, तो 7 8 9 किसको देगा? 10 को देगा। 10 भी 3 बच्चा को छोड़ेगा, तो 11 12 13 किसको देगा? 14 को देगा। 14 भी 3 बच्चा छोड़ेगा, तो किसको देगा? 3 को देगा, ठीक। इस तरह से देख रहे हैं कि सभी को रुमाल मिल रहा है, ठीक है। तो 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी प्राप्त करेंगे। क्या हो जाएगा? सभी रुमाल प्राप्त करेंगे, सभी रुमाल प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये सब आप और बच्चा के साथ भी खेल के इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हमसे देखिए 10 में कह रहा है कि 2 संख्याएं 9 और 16 ले। 2 संख्याएं कितनी लेनी है? 9 और 16 लेना है, ठीक है। 9 को 16 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें।
9 को 16 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें। तो 9 को हम 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है शेषफल भाग देंगे, शेषफल क्या होगा, जब 2 गुना 9 को 16 से भाग दिया जाए। ठीक है, 2 गुना 9 को 16 से भाग दिया जाए, 3 गुना 9 को 16 से भाग दिया, 4 गुना 9 को 16 से भाग, 5 गुना 9 को 16 से भाग करें, 15 गुना 9 को 16 से भाग करें, शेष फलों की सूची बनाइए। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या करना है, शेष फलों की सूची बनाना है। तो क्या करेंगे, एक तरफ भाग दीजिए, लिखिए तो 9 भागा 16 और यहाँ लिख दीजिए शेष फल, शेष फल। ठीक है, बराबर यहाँ क्या है, भाग। अब देखिए तो 9 में भाग देंगे 16 से तो हमको कितना मिला, 9। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 गुना 9 तो कितना हो जाएगा, 18, 18 भागा 16 क्या हो जाएगा, शेष 2। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 गुना 9 भागा 16, इसका क्या हो जाएगा, 27, तो 16 शेषफल कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब देखिए 4 गुना 9 भागा 16 कितना हो जाएंगे, 4। अब क्या हो जाएंगे, 5 गुना 9 भागा 16, अब क्या हो जाएंगे, तब 9 5 45, 16, 16 दूना 32, तो 18 13, शेषफल कितना होगा, 13। अब देखिए 6 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 16 से 48, 54 तो 6। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए 7 गुना 9 बराबर भागा 16 कितना हो जाएगा, तो 9 से तो 63, तो 16 48, 16 चौका 64, तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 15। ठीक है, अब देखिए 8 गुना 9 भागा 16 क्या, 9 72, 16 80, शेषफल क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको देखिए, ये हमारा 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, यहाँ पे हो सकता है कि 17 है। तो इसमें देखिए 2 का हमारा अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ भी अंतर कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, तो शेषफल हमारा ये हो गया, अंतर ये 2 हो गया। ठीक है, अब हमको आगे कह रहा है कि शेषफल की सूची बनाइए, तो ये शेषफल की सूची है। अब कह रहा है कि शेषफल की सूची जब 12 भागा 2, 12 गुना 3, 12 गुना 4, 12 25 60, 12 गुना 6, 12 गुना 7, 12 गुना 9, 12 गुना 10, 12 गुना 11, 12 गुना 12, 12 गुना 13 को 14 से भाग करे, क्या उपरोक्त दोनों स्थिति में कुछ अंतर दिखाई देता है। अब हमको कह रहा है कि एक और डिजिट लीजिए। ठीक है, अब संख्या हमको कितना लेना है, 12। ठीक है, अब देखिए 12 लिए। ठीक है, तो क्या करना है, जब 12 को भाग देना है 14 से तो हमारा क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए 12 गुने 2 भागा 14, तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 24 में 14 से भाग दीजिएगा 10। अब इसमें कीजिएगा 12 गुना 3 भागा 14 क्या हो जाएगा, बात की 36 28 कितना हो जाएगा, 8। 12 गुने 4 भागा 14 पर चुका 48, 14 के 42 6। ठीक है, 12 गुने 5 भागा 14, 12 36 60, 42 14 चौका 56 4। 12 गुने 6 भागा 14, 12 72, 14 25 70 2। ठीक है, 12 गुना 7, 12 गुना 7 कीजिए भागा 14। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। 12 7 84, 14 6 84, 12 गुने 8 भागा 14 क्या हमारा हो जाएगा, 12। 12 गुना 9 भागा 14 हमारा क्या हो जाएगा, 12 9 108, 14 25 24 14 7 98। तो
108 98 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 12 गुना 10 120 भागा 14 14 84 98 14 112 तो वो 8। ठीक है, अब 12 गुने 11 कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 120 12 122 120 12 132 132 में 14 से दीजिएगा तो 8 6 हो जाएगा। ठीक है, भागा 14 शेषफल कितना 6। 12 गुने 12 144 भागा 14 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 12 गुना 13 भागा 14 2। 12 गुना 14 भागा 14 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये सब जो होंगे ये सब जो है ये सब हमारा क्या है शेषफल की सूची है। ठीक है, इस तरह से हम दोनों का शेषफल का सूची निकल। इसमें भी डिफरेंस क्या है 2 का आ रहा है 2 का 2, इसमें सभी में 2 का है। इसमें अल्टरनेट है, एक एक छोड़कर 9 से भाग देने पर 2 2 आ रहा है। इसमें क्या है कि कंटिन्यूअसली 2 2 का हमको डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, 11 को देखेंगे और उसको प्रश्नों को समझेंगे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको 2 पात्र दिए जाते हैं। ठीक है, हमको क्या दिए जाते हैं 2 पात्र दिए जाते हैं। ठीक है, जिनकी धारिता माने वजन करने का आयतन करने का मापने का समझिए आयतन 9 लीटर और 5 लीटर। अब हमको कहा कि हमको दिया गया पात्र जिसका क्या है 9 लीटर है और एक का क्या है 5 लीटर है। ठीक है, पात्रों पर न तो कोई मापन चिन्ह है, मैंने इस पर कोई मार्किंग नहीं है। मापन चिन्ह मैंने जैसे रहता नहीं है एक यहाँ से यहाँ तक 1 लीटर, यहाँ से यहाँ 2 लीटर, यहाँ से यहाँ 3 लीटर, तो इसी को मार्क चिन्ह बोलता है, अंग्रेजी में मार्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इंडिकेट मैंने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि और न ही दृश्य अनुमान संभव और नहीं देखकर हमको अनुमान लगाना संभव है। ठीक है, नल से 3 लीटर पानी कैसे इकट्ठा करेंगे। अब इससे हमको पानी इकट्ठा कैसे करना है, ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है। अब हमारे पास 2 पात्र हैं। ठीक है, 9 लीटर का 5 लीटर का, तो क्या करेंगे इस 9 लीटर में से 5 लीटर के माप से इसको पानी डाल के इसको भरेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो इसमें 5 लीटर हम निकाल लेंगे 9 लीटर में से, तो इसमें हमारा कितना बचेगा 4 लीटर बचेगा। ठीक है, अब ये हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 4 लीटर बचा। ठीक है, अब इस 4 लीटर में और यहाँ कितना 5 लीटर बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस 4 लीटर में, ठीक है, एक हम डालेंगे, इसमें डालेंगे 4 लीटर में, तो हमारा क्या होगा कि इसमें से डालने पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से 1 लीटर यहाँ पर डाल दीजिए। 5 में है तो इसमें से 1 लीटर इसमें हम डाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 लीटर था तो हमारा 5 और 9 में से 1 चला जाएगा, 4 लीटर मैंने अभी 4 का माप में से इसमें से हम निकाल लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो ये 4 लीटर में से क्या कीजिएगा, अब 9 लीटर में से हम ये हमारा क्या हो जाएगा 4 लीटर। ठीक है, अब इसमें 4 लीटर, क्योंकि 9 लीटर अब क्या हो गया 4 लीटर का बनेगा। अब देखिए 9 लीटर में से ये 4 लीटर में हम फिर इसमें 9 लीटर पानी भरे और 4 लीटर में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 लीटर भरेंगे तो ये हो गया 8। ठीक है, अब 8 लीटर हो गए। अब यहाँ देखिए 8 लीटर और यहाँ हमारा क्या है 5 लीटर, तो 8 लीटर में से 5 लीटर हम फिर निकाल लेंगे, तो 5 लीटर या 5 लीटर माइनस 8 लीटर माइनस 5 लीटर हमारा क्या हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है, एक बार और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कितने दो पात्र थे। ठीक है, 8 लीटर का और 9 लीटर का और 5 लीटर का, 9 लीटर का और 5 लीटर का। ठीक है, 9 लीटर का और 5 लीटर,
कितना है 9 लीटर का 5 लीटर। अब हम क्या करेंगे कि 9 लीटर के पात्र जो है उसमें पानी भरेंगे, ठीक है, पानी भरे। अब पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे, 5 लीटर वाले पात्र की सहायता से उसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें से 5 लीटर के पानी की सहायता से हम पानी निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ कितना बचा, 4 लीटर बचा, ठीक है। अब देखिए 4 लीटर बचा। अब 5 लीटर वाले पात्र को खाली कर दें। अब इसको हम 5 लीटर पानी को खाली कर दिए, ठीक है, इसको खाली करके यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये क्या करेंगे, खाली कर। अब बचा हुआ 4 लीटर पानी, अब इसमें क्या है 4 लीटर पानी है, इस 4 लीटर पानी वाले से क्या करेंगे, 9 लीटर पानी में से, ठीक है, 5 लीटर पानी में डाल देंगे। अब देखिए ये 4 लीटर हमारे पास बचा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 लीटर है उसमें से 9 लीटर में से पानी निकाल लेंगे, 5 लीटर वाले पात्र में डाल देंगे, ठीक है। अब पानी हम क्या करेंगे, 5 लीटर वाले पात्र में डाल देंगे। अब देखिए अब 9 लीटर पात्र को पुनः भरेंगे। अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये 4 अब 5 का हो गया। अब देखिए इसमें से 5 लीटर में से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर 1 लीटर भी बचेगा, 1 लीटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर हम पुनः क्या करेंगे, पुनः 9 लीटर को पानी वाले जो पात्र थे उसको भरेंगे, ठीक है। अब 5 लीटर वाले पात्र को भर लेंगे, ठीक है, 5 लीटर पानी को भर लेंगे। अब 9 लीटर पात्र में से 8 लीटर रह जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 9 लीटर पानी था, ठीक है। अब इसमें से हमने 5 लीटर में से निकाला था तो ये हमारा कितना था, 1 लीटर बचा था। अब मान लीजिए 9 लीटर में से हम 1 लीटर पानी के क्या करेंगे और निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है कि 9 लीटर वाले पानी जो रहते हैं कितना बच जाते हैं, 8 लीटर बच जाएंगे। अब 8 लीटर बच गए। अब 8 लीटर पानी को क्या करेंगे कि फिर मान लीजिए अब ये पात्र में कितना 8 लीटर पानी बचे। अब 8 लीटर पानी में से क्या करेंगे कि 5 लीटर वाले पानी को 5 लीटर वाले पानी को हम निकाल लेंगे, ठीक है, पानी को निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा कि 5 में से 3 निकाल लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 3 लीटर, क्या हो जाएगा 3 लीटर। अब हमको क्या पानी बच रहा है, 3 लीटर बच रहा है। तो कह रहा है कि कैसे इकट्ठा करेंगे, तो नल से हम 3 लीटर पानी इस तरह से करके इकट्ठा कर लें। अब हमसे कह रहा है कि यदि पात्रों की धारिता क्रमशः 8 लीटर 6 लीटर हो तो आप क्या 5 लीटर इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, इसको कोशिश करते हैं और इसको बनाने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 8 लीटर है, ठीक है। अब हमसे कह रहा 8 लीटर है और एक क्या है 6 लीटर है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 6 लीटर में से निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 लीटर पानी बचेगा और ये हमारा 6 लीटर है, ठीक है। अब देखिए 6 लीटर पानी को 2 में निकाल लिए। अब इस 2 लीटर में क्या करेंगे कि 8 लीटर में डालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 2 निकल गया, यहाँ 4 निकल गया। अब क्या कीजिए कि इसमें से आप 4, इसमें से 6 लीटर में से इसमें क्या कीजिए कि 2 डाल दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो, ये 4 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 लीटर में से क्या कीजिए कि फिर 8 लीटर का जो मग है, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे कि इस 4 लीटर में पानी डालेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और इसमें से बचा क्या 2, तो फिर एक बार क्या करेंगे 2 को नाप लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 में से हम यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब 8 में से 2 निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा 2 निकल गया। अब इसको क्या करेंगे कि फिर हम पानी डालेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 8 में से क्या कीजिए आप 6 को 2 को घटा लीजिए, ठीक है। तो 8 में से हमारा कितना घट जाएगा, 2 2, ये 4 घट गया तो 4 लीटर और 1 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है। 8 में से तो ये हो गया 4 लीटर और ये 5 लीटर, ठीक है। तो हमारा इस तरह से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमसे 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
एक सभागृह की पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल 108 मीटर है। क्या है? पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल 108 मीटर है। उत्तरी दीवार का क्षेत्रफल 135 वर्ग, फर्श का क्षेत्रफल 180 वर्ग। सभागृह की ऊंचाई ज्ञात करना। हमको क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? मान ली लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई को मान लीजिए बी, या चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमारा चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना दिया है? 108 मीटर स्क्वायर। अब उत्तरी दीवार कह रहा है तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा? 135 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई कितना है? 180 मीटर स्क्वायर। अब हमको ऊंचाई निकालना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, या इसको हम स्क्वायर कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? चौड़ाई को हम लोग b लिखते हैं, ऊंचाई को h लिखते हैं, लंबाई को l लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? b गुना h गुना l गुना h बराबर 108 गुना 135 हो गया। अब हम इससे क्या मिला? एच स्क्वायर गुना b इंटू एल बराबर 108 गुना 135। अब यहाँ देखिए l इंटू बी हमको क्या दिया है? 180 दिया है। तो एच स्क्वायर गुना 180 108 गुना 135 बट्टा, ठीक है। अब देखिए 180 यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 108 गुना 135 बट्टा 180। और देखिए इसको 9 से काटिएगा तो 12, इसको 9 से काटिएगा 20, इसको 4 से काटिएगा 3, इसको 4 से काटिएगा 5, ठीक है। अब इसको 5 से काटिएगा तो 2, ठीक है, और ये 27। अब हमारा एच स्क्वायर कितना आ गया? 81 आ गया, ठीक है। तो एच करेंगे तो ये हमने पहले भी बताया था आपको कि ये स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 को लेना। तो 81 कैसे? 9 इंटू 9 लिखेंगे तो एच हमारा क्या होगा? 9 मीटर, ठीक है। अब हमारा लिखेंगे कि सभागार का हाइट, सभागृह का ऊंचाई कितना है? 9 मीटर है। कितना है? हमारा 9 मीटर है, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे तरह से समझ लिया। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या के इकाई अंक में से 4 घटाया जाता है। 2 अंकों की संख्या है, इकाई अंक में से 4 घटाया जाता है, ठीक है, और दहाई अंक में 4 जोड़ा जाए तो इस प्रकार संख्या दोगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कि माना कि संख्या x और y है, ठीक। अब देखिए x और y मैंने संख्या मांग लिया, तो संख्या का फॉर्मेशन क्या होता है? तो हो जाएगा 10x दहाई। मान लीजिए ये x जो है कि दहाई है, x है दहाई है, y क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। अब देखिए क्योंकि मैंने आपको कहा 26, तो 26 का मतलब क्या होता है? 20 जोड़ 6, तो ये इकाई हुए, ये दहाई हुए। तो 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 6। तो मान लीजिए 2 10 क्या है? दहाई है। तो ये 2 और ये 6 मालूम नहीं है, तो मैंने माना x 6 y, तो हमारा क्या हो गया? 10x है तो 10x प्लस y। तो हमारा संख्या का प्रारूप क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए हमको बोल रहा है कि x
10x प्लस वाई। अब देखिए कह रहा है कि घटाया या जोड़ा जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 घटाया जाए, इकाई अंक में से 4 घटाया जाए, ठीक है। अब x प्लस वाई, ठीक है, इकाई अंक में से 4, इकाई अंक क्या है, y मैंने माना है, तो 4 घटाया जा रहा है, ठीक है। और x प्लस वाई में से क्या x में न जोड़ना है। अब यहाँ 10x हो गया, ठीक है। इसमें से क्या कह रहा है कि जोड़ना है कितना, 4। दहाई में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। इकाई में कितना घटाना है, 4 घटाना है, ठीक है। दहाई में कितना, दहाई में 4 जोड़ा जाए और इकाई में 4 घटाया जाए तो संख्या क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जाती है। तो 2 गुना संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 4 प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x 2y इधर जाएगा तो y, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 4 4 कट जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे यहाँ 20 10, तो यहाँ 10 तो 40 न हो जाएंगे, 36 बराबर 36। यहाँ ना x प्लस में दहाई से गुना कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा x प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि 10x प्लस वाई क्या है, एक संख्या का प्रारूप है, संख्या है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा संख्या क्या है, 36 है। वह संख्या कौन सी है, तो 36 है, ठीक है। अब हम 14 को देखते हैं। अब देखिए हमसे 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नाविक हैं, क्या है, 2 नाविक है। ये मान लीजिए एक ये है, एक ये, ठीक है। 2 नाविक एक नदी के सम्मुख किनारे, मैंने आमने सामने, सम्मुख का मतलब मैंने बताया था आपको कि आमने सामने, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने, सम्मुख का मतलब आमने सामने। अब मान लीजिए कि इस आमने सामने है, ठीक है, आमने सामने है, 2 सम्मुख है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक इधर से चल रहा है तो एक क्या होगा, इधर से चल रहा है। अब कह रहा है विपरीत दिशा में चलने के 45 मिनट बाद एक दूसरे को पार करते हैं। अब मान लीजिए कि विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये इसको क्रॉस करने में कितना मिनट लगता है, 45 मिनट लग रहा है, ठीक है। क्रॉस कर वे जब तक नाव चलाते हैं तब तक कि दूसरे किनारे पर पहुंचकर वापस उसी प्रारंभिक किनारे पर न आ जाए, वे दोबारा एक दूसरे को कब पार करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इसने यहाँ चलेगा, फिर तब यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ चलेगा, उसके बाद यहाँ आएगा। तो क्या एक बार चल रहा है और ये 2 बार, ये भी एक बार, ये 2 बार। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लगेगा, 45 मिनट, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, 45 मिनट, यहाँ भी आने में 45 मिनट, इसे भी क्या, यहाँ से यहाँ जाने में 45 मिनट, इसे भी 45 मिनट। तो दोनों एक दूसरे को पुनः कब मिलेंगे, तो 45 मिनट जोड़ 45 मिनट क्या, 90 मिनट के बाद दोनों फिर मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे, 90 मिनट के बाद दोनों फिर वापस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हमारा 14 का आंसर क्या हो गया, 90 मिनट, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में 14 से 28 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए